ये किताब, उससे हुआ बवाल, और बवाल से निकले कई सवाल। क्या कहते हैं ये किताब, क्या कहती है? इस किताब के बगैर असल में आज कोई भी इंफॉर्मेशन इंपार्ट करना और कोई भी बात करना पर्सपेक्टिव नहीं बनाएगी। लिहाजा ये किताब सतत मेरे साथ, मेरे हाथ में है, और जब भी संदर्भों की आवश्यकता होगी इस किताब से वो संदर्भ में लेता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं किताब बवाल और सवाल हैं क्या। किताब बवाल और सवाल, ये है वो किताब, और इस किताब के पन्ने आप पलटते जाइए तो आप प्राकथन से लेकर अलग अलग चैप्टर्स में जैसे होकर जाएंगे, वहां आप यहां पहुंचेंगे और यहां पर आप पहुंचेंगे इस जगह पर। और अगर इसको मेरा पीसीआर होल्ड कर सके कुछ देर के लिए, क्योंकि इसको आप रीप्ले कीजिए और वहां पर रोकिए जहां रोकना आवश्यक है। पेज नंबर 113 है, चैप्टर नंबर 6 है, और वो ये कहता है, जहां पर ये लिखा गया है द सैफरन स्काई में, ये कहता है हिंदुत्व का एक ऐसा वर्जन आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठन के राजनीतिक रूप जैसा है। यहां क्या कहने की कोशिश की जा रही है? क्या आशय है जनाब खुर्शीद का जब वो ये किताब लिखते हैं और किताबों में ये बातें लिखते हैं? अयोध्या पर किताब खास मतलब के साथ क्या? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहां पर आप देखिए किताब में लिखा है अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक। इसका मतलब क्या यह कि राम जन्मभूमि पर मस्जिद के दावे के पक्ष में गलत तरीके से खड़ी थी कांग्रेस? अब इसी किताब में एक और बात लिखी गई है कि हिंदू पक्ष ने दावे के पक्ष में ज्यादा मजबूत सबूत पेश किए। तो क्या उसका मायना यह है कि मुस्लिम पक्ष कमजोर सबूतों के साथ विवाद कर रहा था? इसी में लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा हिंदुत्व की ओर लौटने का पक्षधर है। तो इसका मतलब यह है क्या कि मुस्लिम परस्त पार्टी होने की छवि को बदलने में जुटी हुई है कांग्रेस? आज का राजनीतिक हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम जैसी कट्टरपंथी विचारधारा जैसा? तो क्या इसका मतलब यह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश में है कांग्रेस? और अगर यहां पर लिखा जाता है कि अयोध्या का राम मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं सबका है, राम नाम की राजनीति में क्या हिस्सा तलाश रही है कांग्रेस? इसका निहितार्थ यह है। बुक पर बवाल तो 5 बड़े सवाल ये रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव में किताब के जरिए कांग्रेस मौका तलाश रही है क्या? क्यों इस वक्त यह किताब आई है 2 साल बाद इस फैसले के? क्या राम नाम के सत्य को कबूल करके कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरने वाली है? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, उत्तर प्रदेश चुनाव से ऐन पहले किताब को लॉन्च करने का क्या अभिप्राय है? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझने में सलमान खुर्शीद को इसको इंटरप्रेट करने में 2 साल क्यों लगे? उत्तर प्रदेश की सियासत में श्री राम ही नैया पार लगाएंगे क्या? और क्या किसी ना किसी बहाने कांग्रेस अब रास्ते तलाशने में जुटी हुई है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।